हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है सदाचार की ताबीज निबंध लेख के रचनाकार हैं कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रति परिकथा के उपन्यासकार हैं कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न संख्या 3, रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1938 में हुआ। प्रश्न संख्या 4, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं कौन है? पदम सिंह हैं। प्रश्न संख्या 5, संस्मरण और रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? तो हंस का था। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। बघेली बोली जाती है मध्य प्रदेश में। गढ़वाली उत्तराखंड। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 7, यशपाल ने अधिकांश किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? तो साम्यवादी कहानियाँ लिखी उन्होंने। प्रश्न संख्या 8, कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? छायावाद में हुई थी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल, ठीक है, और छायावाद के जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 9, रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित था? तो गांधीवाद से। यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है रंगभूमि। प्रश्न संख्या 10, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को दिया गया था, उनकी रचना यामा पर उनको ज्ञानपीठ। प्रश्न संख्या 11, कतकी पूनो कविता के रचयिता हैं कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। प्रश्न संख्या 12, विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? महाकाव्य। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद गुप्त। प्रश्न संख्या 14, रूस में 25 मास किसकी कृति है? तो राहुल सांकृत्यायन की है। प्रश्न संख्या 15, सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ उर्फ यशोदा शर्मा। प्रश्न संख्या 16, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग का नहीं है? तो वयम रक्षा में नहीं है। प्रश्न संख्या 17, सुमेलित करना इनमें कि विवाह यहाँ कथन है और इधर उपन्यास है, कि कौन सा कथन कौन सी उपन्यास से संबंधित है। तो पहला है विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूँ, यह है बाण भट्ट की आत्मकथा से। दूसरा, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह है गोदान से। तीसरा, विद्रोह बनते नहीं उत्पन्न होते हैं, यह है शेखर एक जीवनी। नंबर 4 है तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधी रात तक डाकघर बाबू के घर में बैठी रहती है, तो यह है मैलांचल से। प्रश्न संख्या 18, हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के संपादक से किसका संबंध नहीं है? तो विजेंद्र स्नातक का नहीं है। प्रश्न संख्या 19, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? तो अंतोन चेखव के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 20, हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समांतर चलते हैं? गर्दन और गर्दन दोनों शब्द सही हैं बिल्कुल। प्रश्न संख्या 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रारंभ किसके आसपास माना है? 1883 ईस्वी के। प्रश्न संख्या 22, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे? अनुच्छेद 351। प्रश्न संख्या 23, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाला प्रथम आचार्य कौन है? भट्टनायक है। प्रश्न संख्या 24, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो निर्दशन है। प्रश्न संख्या 25, जय बिनु देह नदी बिनु गारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विनोक्ति। प्रश्न संख्या 26, ग्राम निक्षा नदी अस्थि में विभक्ति बताइए, क्या है? द्वितीय है। प्रश्न संख्या 27, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, तद्धित और। प्रश्न संख्या 28, गोस्वामी तुलसीदास की रचना की कवितावली की किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में है। प्रश्न संख्या 29, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो ये अज्ञे की है। प्रश्न संख्या 30, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 31, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अवहट। प्रश्न संख्या 32, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8। प्रश्न संख्या 33, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? बिहार। प्रश्न संख्या 34, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 10वीं शताब्दी के। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की है। प्रश्न संख्या 36, बालकृष्ण भट्ट किसके पत्र के संपादन क्रम से जुड़े थे? तो हिंदी प्रदीप के। प्रश्न संख्या 37,
निसहाय हिंदी उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 38, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 39, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय। प्रश्न संख्या 40, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 41, समय देवता किस कवि की कविता है? नरेश मेहता की। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण साय की है? तो जायसी है। प्रश्न संख्या 43, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि इसमें पहला, तीसरा और दूसरा क्या है? इसमें गलत, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, ये भी सही है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, यह भी सही है, दूसरा गलत है। प्रश्न संख्या 44, आगरा का बोली क्षेत्र है कौन सा? ब्रज। प्रश्न संख्या 45, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? योगेंद्र जोइंद्र। प्रश्न संख्या 46, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? तो परमाल रासों का है। प्रश्न संख्या 47, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है अमीर खुसरो की। प्रश्न संख्या 48, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर शर्मा। प्रश्न संख्या 49, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 50, अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है पेट में दर्द होना। प्रश्न संख्या 51, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। प्रश्न संख्या 52, कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो छाया नहीं है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कवि। प्रश्न संख्या 54, भाववाचक संज्ञा का चयन करो। तो लड़कपन है इसमें भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 55, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। प्रश्न संख्या 56, डहा शब्द का समानार्थी कौन सा है? ईर्ष्या है। प्रश्न संख्या 57, मुख्य शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुण है। प्रश्न संख्या 58, प्रोक्ष का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष है। प्रश्न संख्या 59, केदार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? महेश। प्रश्न संख्या 60, निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये अशुद्ध प्रयोग है इसमें। प्रश्न संख्या 62, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहती उरद नहीं चितवती जो गज हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने जो नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो विप्लव श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार रस इनमें। प्रश्न संख्या 63, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 64, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बद्यो। आगे कौन हवाल पंक्तियाँ कौन सा छंद है? दोहा है इनमें। प्रश्न संख्या 65, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया छंद बनता है।